हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टी पर। तो दोस्तों, एचएसएससी सीईटी से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जो कैंडिडेट्स की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, आपका सीईटी क्वालिफाई ओनली होना चाहिए। जो आपका 4 गुना 5 गुना वाला सिस्टम है, उससे सिर्फ टॉप के 5,000 कैंडिडेट्स को ही फ़ायदा होगा और बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली रहने के आसार थे। और दोस्तों, जो आपका एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करने से जो टॉप के कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट से बाहर हो रहे थे, उसके बारे में भी दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। आपके एक्स्ट्रा मार्क्स भी बंद हो सकते हैं दोस्तों, तो इसके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर अपडेट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा जॉब से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे आपका सीईटी एग्ज़ाम ओनली क्वालिफाई और एक्स्ट्रा मार्क्स बंद होने के चांसेस हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी 100% श्योर नहीं है, लेकिन चांसेस बन रहे हैं दोस्तों। आपकी बात हाई लेवल तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर न जोड़े जाएं। एचएसएससी परीक्षा में भी न्यूनतम 50% अंकों की सीमा में बदलाव होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने सीईटी की तारीखें घोषित कर दी हैं। ग्रुप सी पदों के लिए यह परीक्षा 5 और 6 नवंबर को होगी। अगर किसी केंद्र पर दोबारा कराने की नौबत आई तो 7 नवंबर को आपकी परीक्षा होगी। गलियारे में इस तिथि की घोषणा की खूब चर्चा हो रही है। साथ में युवा ग्रुप सी की नौकरी पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। उनकी संख्या लगभग 11.36 लाख है। प्रदेश सरकार ने नियम बनाया कि सीईटी में जनरल उम्मीदवार को कम से कम 50% अंक पास होने के लिए जरूरी है। आरक्षित कैटेगरी को 40 अंक लेना जरूरी है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% आपके सीईटी में अंक मिलेंगे। ये अंक इन 40 या 50% से अलग होंगे। जो आपके 40-50% है, जो मिनिमम आपको चाहिए, उससे अलग आपके सोशल इकोनॉमिक मार्क्स ऐड किए जाएंगे। इन दोनों को जोड़कर सीईटी स्कोर बनाया जाएगा। सरकार ने यह भी नियम बना रखा है कि जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन करने के लिए कहेगा, तो पदों की संख्या और कैटेगरी अनुसार सीईटी स्कोर के मुताबिक केवल मेरिट वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। टॉप के 4 या 5 गुना कैंडिडेट ही, जो आपका सेकंड पेपर होगा, उसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे। इस स्कोर से नीचे वाले उम्मीदवार आवेदन से बाहर हो जाएंगे। इसी तरह जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सेकंड पेपर की जो लिखित परीक्षा लेगा, तो उसमें भी जनरल उम्मीदवार को कम से कम 50% और आरक्षित को 40% अंक लेना जरूरी है। और जो आपका सेकंड पेपर है, उसमें 2.5% सोशल इकोनॉमिक मार्क्स ऐड होते हैं। सीईटी में 5% और सेकंड पेपर में 2.5%। इन दोनों को जोड़कर लिखित परीक्षा की मेरिट बनेगी। आयोग पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवारों को कैटेगरी अनुसार दस्तावेज जांच के लिए बुलाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये आपकी काम की चीज़ है। गलियारे में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, हालांकि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं था, उन परिवारों को नौकरी देने के मकसद से सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक तय किए थे। अब सीईटी में घटाकर 5% और एचएसएससी परीक्षा में 2.5%, यानी दस्तावेज जांच तक पहुंचने के लिए 7.5% अंक आपके सोशल इकोनॉमिक मार्क्स के ऐड कर दिए जाते थे। तो इससे जो टॉप के कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको 7.5% अंक नहीं मिलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। मगर इसका असर जूनियर सिस्टम इंजीनियर के परिणाम में देखने को मिला है। कुछ उम्मीदवारों ने 100% अंक लिखित परीक्षा में लिए, मगर सामाजिक आर्थिक मानदंड न होने के कारण चयनित नहीं हो पाए। अब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। इसी तरह गलियारे में चर्चा है कि जिस तरह शिक्षकों के लिए स्टेट परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षक, तो उसी तरह आपका सीईटी ओनली क्वालिफाई होना चाहिए। जो सीईटी पास हो, उन सभी को आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए। गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि जब एचएसएससी परीक्षा ले, तो उसमें भी कम से कम 50 या 40% अंक प्राप्त करना जरूरी ना हो, बल्कि जितने पद हों उसके अनुसार कट ऑफ मेरिट के आधार पर कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाना चाहिए। कई बार पेपर इतना कठिन होता है कि 50%, 40% अंक लेना भी मुश्किल हो जाता है। गलियारे में कहा जा रहा है कि सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर समान अधिकार से दूसरे उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। हरियाणा में सीईटी के अनुसार भर्ती पहली बार होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जूनियर सिस्टम इंजीनियर में एक कैंडिडेट ने 100% अंक लिखित परीक्षा में लिए, लेकिन फिर भी वो बाहर हो गया क्योंकि उसके सोशल इकोनॉमिक एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं थे। तो दोस्तों अब ये बात आपकी हाई लेवल तक पहुंच चुकी है। तो अब चांसेस है कि आपका सीईटी क्वालिफाई ओनली हो जाए और सोशल इकोनॉमिक एक्स्ट्रा मार्क्स के पे ऊपर भी कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। तो दोस्तों ये आपसे अपडेट शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।